सवार होके वो तो चले गए और किसान ने उस गाय में जाके एक लाठी मारी। गाय ने सोचा त्रिशंकु में तेरे बाप का नहीं खा रही थी, खा तो मैं को और किसी की रही थी, इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा था। जा मैं तो ये श्राप देती हूँ कि तू गधा हो जा। अब त्रिशंकु बैठे थे घोड़ा पे, अब हो ही गए गधा और जाए कहाँ रहे ससुराल। इसी बीच 1 से 1 रुपए हमारे ग्राम बिजौरी से यानी परसाना से पहलवान जी दीवान जी क्या मसता कहीं लेंदे इनकी तरफ से 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद आया है और 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे धन दौलत से भंडार भगवान भरते रहे, सदैव इनके बच्चे उन्नति करते रहे, इन्हें समाज का सम्मान मिलता रहे। बोल गोविंद भगवान। परीक्षित महाराज यानी थे तो वो इंसान, अब हो गए गधा और जा कर रहे ससुराल। हंसियो मती बात तो कहते हंसी की है। अब यार जैसे काऊ मान ले और ससुराल में अचानक गधा बन जाओ और दरवाजे पे पहुंचो तो जो बताओ ससुरालिया तुम्हारी का सेवा करे है। बिल्कुल सही गई। त्रिशंकु अपनी ससुराल के दरवाजे पे गधे के रूप में पहुंचे तो उनका एक साला निकल के आया। क्या देख रहे हो, ये गधा अंदर आ रहा है। लाठी उठाई, अब त्रिशंकु के रूप में गधा पर लाठी पड़ी। उस समय सतयुग द्वापर त्रेता में जानवर भी बोला करते थे और उनकी भाषा वो समझ लेते थे जो देवी से वरदान लेते थे। त्रिशंकु गधा के रूप में बोले, महाराज हम कोई और ना आए, हम तुम्हारे जीजा है। जीजा मानी जा में और दो ही होता है। हमें आगे बढ़े हम दो और हम किस्म खाता है परमात्मा की, हम तुम्हारे जीजा है त्रिशंकु राजा। उनसे भट्टा पे आए हो है, उनसे भट्टा पे ना आए। अब हम कुछ कहना है सगल। जैसे ही समस्या सुनी तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि पूछो तो अगर ये कह रहे हैं। और इसी बीच हमारे पास 51 रुपए हमारी ताई जो हमारे सतीश भैया पूर्व में उनकी माता जी की तरफ से है। भगवान से कामना करेंगे मैया को कितनी बैठी है, ज्यादा लंबी आयु की तो कामना करना ठीक ना है। मैया को आशीर्वाद बनो रहे। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा, और इसी बीच आनंद यादव जो नगर चीतराम से आए, इनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है और इच्छा भी इनकी एक है कि वो गीत जरूर गाना जो हमारे बड़े भ्राता विशेष जी ने गाया है, नीबरिया जो कर ली गए, चिंता न करो जरूर जो करो सोई गए समय से। आज त्रिशंकु ने अपनी पूरी बात बताई कि रास्ते में हमसे गलती हो गई, गाय ने मुझे श्राप दे दिया है। एक ब्राह्मण ने आके ये बताया कि सुनो, अब गधा से दोबारा इंसान तब हो कोई एक पतिव्रता तुम्हें 7 लोटे से नहलवा देगी तो तुम फिर दोबारा से इंसान बन जाओगे। अब त्रिशंकु ने कही अपनी ससुराल में कि जल्दी तलाश करो, अब गधा के रूप में हम पर रहू ना जात, बड़ी शर्म लगती है। उनके साले ने कहा, राजन ये तुम्हारी कमी है, अगर वो नुकसान कर रही थी तो तुम्हारा नहीं कर रही थी
तुमने इस तरीके से गलती की क्यों? अब पूरे नगर में ढूंढवाया गया कि पतिव्रता कौन है। थोड़ी समझने की बात है हमारा। जिसी के घर में किसी भी स्त्री से जाके कोई पति पूछे तुमने कि तुम लूटा भल्ला क्योंकि तुम पतिव्रता हो, एक बोली हम तो ना है। क्यों? कि कल संजय को मैंने तुम्हें गाली दी थी, काय की पतिव्रता है। गुस्सा अब तुम पे कल संजय को भरी थी। एक ने नहीं अनेकों ने अपने अपने बहाने निकाल दिए, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि हम पतिव्रता। वाकई तो मेहतरानी आई। मेहतरानी ने कहा महाराज मैं तुम्हें बना सकती हूँ जैसे थे वैसे। कारण एक है तुम्हारे आने वाली जो संतान होगी वो मेरे इस लोटे का कर्ज मेरे यहाँ देने आएगा, ये ध्यान रखना। त्रिशंकु बोले हम सब कुछ करेंगे, हमें इस योनि से निकालो, इस शरीर से निकालो। उस मेहतरानी ने दोबारा राजा बनाया। त्रिशंकु अपना वचन दे के आए। कहा मेहतरानी को आने वाली कथा में आपको समझ में आएगा कि ये हुआ क्यों था। त्रिशंकु चले आए। इनके घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया हरिश्चंद्र। और ये हरिश्चंद्र के बाद इनका नाम पड़ा दानवीर राजा हरिश्चंद्र। ये दानवीर कब हुए? एक बार एक पुत्र को लेकर दो स्त्रियों में झगड़ा हो गया। एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो ये मेरी माताएं जानती हैं कि प्रसव की पीड़ा को सहन करने के लिए इनके अंदर कहां से शक्ति आती है? स्वयं भगवान आते हैं। उसके अंदर प्रसव की पीड़ा को देखकर वो बेहोश हो गई। दूसरी पड़ोसन आई, उस बच्चे को लेके चली गई। मैया की जैसे ही आंखें खुली, जब बच्चे को नहीं देखा तो रोने लगी। काफी देर रोती रही, कहने लगी ये मेरा बालक है। दूसरी बोली ये बालक मेरा है, तेरा नहीं है। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो गया। देवऋषि नारद ने जाके फैसला किया, कहा कि जाओ हरिश्चंद्र के यहाँ जाओ, वो राजा है, तुम्हारा फैसला करेंगे। आंगन में पहुंचे। हरिश्चंद्र को अभी ये पता ही नहीं लग रहा है कि ये लड़का है किसका। वो कहती है मेरा है और वो कहती है मेरा है। हरिश्चंद्र ने सोचा अब क्या करें। अंदर महल में गए। एक धर्म की उनकी एक तराजू थी, उससे जाके उन्होंने अपना सर मार दिया। और जैसे ही सर मारा तो तराजू से एक आवाज आई, हरिश्चंद्र मरने की तैयारी न करो, मैं तुम्हें एक अकल बता दूं। जाओ उन दोनों महिलाओं के सामने ये कह देना कि जलती हुई अग्नि में इस लड़के को डाल दो। जिसका बेटा होगा वो कहने लगेगी महाराज इसी को दे दो, मेरा नहीं है। और इसका नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कहेगी, चुपचाप रहेगी। हरिश्चंद्र बाहर आए, वही बात कह दी, जाओ इस लड़के को न तुम्हें दिया जाएगा न तुम्हें दिया जाएगा, इस अग्नि में जलाया जाएगा। और जैसे ही जलने की बात आई तो जिस मैया ने उस बेटे को जन्म दिया था, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के बोली, महाराज मारो न, ये बेटा मेरा नहीं है, ये बेटा इन्हीं का है। मन में सोच लिया अगर जल गया तो इसके हमें दर्शन भी नहीं होंगे, और ये सियाना होगा इसके घर में होगा तो इसके हमें दर्शन तो होते रहेंगे। बोल गोविंद भगवान। हरिश्चंद्र ने भी कह दिया ये बेटा तुम्हारा है, इसका नहीं है, इसको अंदर ले जाओ और धर्म से ले जाके बात कराना, अगर वो इसे जो सजा दे उस सजा दे देना। वहां से इनका नाम पड़ा राजा दानवीर धर्मवीर।
इनके घर में एक स्त्री जिसका नाम तारा। एक बात है महाराज, हर रोज एक बात आएगी कि परमात्मा हर इंसान को सभी सुख नहीं देता, सब सुख नहीं देता। हजारों सुख दे देगा तो एक दुख ऐसा दे देगा जिससे वो सब तुम्हारे सुख आपको एक रज के समान आएंगे। घर में जब संतान नहीं देखी तो हरिश्चंद्र ने वरुण देव का ध्यान किया। वरुण देव आए, मैंने कहिए ये पुत्र जैसे यज्ञ करा रही हो, किस खुशी में करा रहे हो? महाराज मेरे घर में बालक हो जाए। वरुण देवता कहने लगे हरिश्चंद्र, बेटा तो हो जाएगा लेकिन तुम्हें जन्म लेने के बाद उस बेटे को बलि देनी पड़ेगी, यज्ञ कराना पड़ेगा। तो लोभ था, मतलब था, हाँ कर दी। घर में बेटा पैदा हो गया। वरुण देवता आ गए, हरिश्चंद्र तुम्हारे